नमस्कार दोस्तों, आज मैं इतनी शानदार टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जिसे हर व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है। आजकल देखा जा रहा है कि हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हेल्थ के बारे में कुछ जानकारी हमें हो तो इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हर घर में इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई देती है। किसी को शुगर यानी डायबिटीज़ की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को लीवर की बीमारी है, किसी को थायराइड की बीमारी है, यानी किसी न किसी प्रॉब्लम से लोग परेशान हैं। मुझे लगता है कि ये सब प्रॉब्लम का कारण लोगों की जानकारियां हैं, लोगों का खान पान और रहन सहन है। मेरा प्रयास यही रहता है कि हेल्थ रिलेटेड जो भी जानकारियां होनी चाहिए इसे लोगों के बीच पहुंचाया जाए। अगर यह जानकारियां आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और लोगों के बीच शेयर कर दें ताकि यह जानकारियां और लोगों के बीच पहुंच पाए। तो दोस्तों, चलते हैं आज की टॉपिक की ओर, जो है कोलेस्ट्रॉल। शायद कोलेस्ट्रॉल का नाम तो सबने सुना ही होगा और इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। कोलेस्ट्रॉल एक फैट होता है जिसे हिंदी में चर्बी के नाम से जाना जाता है। इसका हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो हमारे शरीर के सेल्स को बनाने का काम करता है। हमारे शरीर में बहुत तरह के हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है जो फैट यानी चर्बी के द्वारा ही बनता है। बाइल जूस का निर्माण भी फैट के द्वारा ही संभव है। फैट का एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कि सनलाइट को यानी सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी में कन्वर्ट करना यानी विटामिन डी में परिवर्तित करता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये फैट हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। हमने जाना कि फैट कोलेस्ट्रॉल होता है और हमने यह भी जानकारी ली कि कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या फंक्शन होता है और हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है। दोस्तों, हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लें और यह देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल 3 प्रकार के होते हैं। पहला LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दूसरा HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और तीसरा VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं, LDL, HDL और VLDL। हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ी जानकारी ली। आगे चलते हैं, कोलेस्ट्रॉल की सोर्सेस क्या हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल कहाँ से प्राप्त होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में खुद बनता है। यह कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हमारे शरीर में मौजूद लीवर के द्वारा होता है, यानी शरीर में जितनी कोलेस्ट्रॉल चाहिए सारे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर के द्वारा होता है। इसका मतलब यह है कि हमें कोलेस्ट्रॉल के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, यह शरीर स्वयं ही निर्माण कर लेती है। हमने अभी जाना कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर के द्वारा होता है और जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का दूसरा सोर्स होता है फूड, लेकिन यह कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल फूड से ही प्राप्त होता है, जैसे चिकन, मटन, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इन चीज़ों में हमें कोलेस्ट्रॉल भरपूर मात्रा में मिलते हैं। दोस्तों, हमने जाना कि जितना मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर को चाहिए उतना लीवर प्रोड्यूस कर देता है, तो हमें बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेने की क्या आवश्यकता है। और यदि हम बाहर से कोलेस्ट्रॉल लिए यानी चिकन, मटन, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अगर बाहर से प्राप्त करते हैं, बाहर से लेते हैं, तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और यही कारण होता है हार्ट के प्रॉब्लम का। दोस्तों, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो यह कोलेस्ट्रॉल हार्ट की आर्टरी में जमना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे यह कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में पूरी तरह जम जाता है और ब्लड के प्रभाव को रोक देता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। दोस्तों, हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में जाना और यह जाना कि यदि इसकी अधिकता होती है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है।
इसके अलावा एक और ऐसा फैट है जिसे ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से जाना जाता है, जो ऑयल और ड्राई फ्रूट में पाया जाता है। यह भी हार्ट ब्लॉकेज का कारण होता है। जो भी ऑयल का उपयोग करें सोच विचार के करें। मैं ऑयल के बारे में वीडियो बना चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आपको वहां से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा ऑयल सेहत के लिए बेहतरीन है। दोस्तों, यदि हार्ट को बचाना चाहते हैं तो हमें HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाना पड़ेगा। हमने जानकारी ली कि कोलेस्ट्रॉल 3 तरह के होते हैं, HDL, LDL और VLDL। इन तीनों कोलेस्ट्रॉल में से एक कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। जो HDL होता है, इसका काम होता है कि जो आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं उसे रिमूव करना, उसे निकालना। यह गुड कोलेस्ट्रॉल को यानी HDL को बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग और रनिंग करना चाहिए और जितना हो सके हमें फिजिकल वर्क करना चाहिए। हार्ट की कंडीशन को जानने के लिए हमें टाइम टू टाइम इसकी जांच करवानी चाहिए। इसके लिए हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना पड़ता है, यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के द्वारा हार्ट के कंडीशन को जाना जा सकता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट 12 आवर्स फास्टिंग के बाद किया जाता है। इसमें मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL और VLDL देखा जाता है। कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज 130 मिलीग्राम टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इंडिकेट किया जाता है, लेकिन हेल्दी हार्ट के लिए 150 टू 160 मिलीग्राम बेस्ट होता है। जिसे हार्ट का प्रॉब्लम है उसे हमेशा 130 मेंटेन रखना चाहिए, यानी 130 रेंज उसके लिए बेहतर है। ट्राइग्लिसराइड्स का नॉर्मल रेंज 100 मिलीग्राम टू 160 मिलीग्राम होनी चाहिए। और गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमने इसके बारे में जाना कि कोलेस्ट्रॉल के जमाव को रिमूव करती है, उसकी रेंज मोर देन 25% ऑफ कोलेस्ट्रॉल होने चाहिए। माने मान लिया जाए कोलेस्ट्रॉल की रेंज 100 है तो HDL का रेंज मोर देन 50 होना चाहिए। अगर आपका इस रेंज में है तो आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है। आगे हम जानेंगे VLDL के बारे में, यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में। इसका 20 से कम रेंज होना चाहिए। इसका कैलकुलेशन होता है ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाई 5। हमने जाना कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड मुख्य कारण होता है हार्ट की आर्टरी के ब्लॉकेज का। कुछ ऐसे और भी चीजें जानेंगे जो ब्लॉकेज को बनाती नहीं है लेकिन ब्लॉकेज को बढ़ाने का कार्य करती है। वो है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर जिसे डायबिटीज कहा जाता है, स्मोकिंग, टोबैको यूज, अल्कोहल, ओबेसिटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हैं जो कोलेस्ट्रॉल के जमाव को बढ़ाते हैं। यदि हार्ट को हेल्दी रखना है, हार्ट के प्रॉब्लम से बचना है तो हमें बंद कर देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए। क्या बंद कर देनी चाहिए? सप्लाई ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी जो कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से लगातार ले रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में ले रहे हैं, उसे हमें रोक देना चाहिए। यानी जो भी नॉन वेज फूड ले रहे हैं जितना हो सके कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जितना कम यूज कर सकें उतना कम यूज करें, और खासकर जिसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियां हैं उसे तो नॉन वेज और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि हार्ट रिलेटेड डिजीज़ जो होते हैं उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।